हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे मस्त एवं स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो रहेगा भारत की समितियां, भारतीय संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष और भारतीय संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य जो हैं इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रमुख समितियां की बात कर ले तो समितियों की संख्या ऐसे 13 है, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ही जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर में जो है संचालन समिति। बताए थे कि संविधान को चलाने के लिए कोई समिति चाहिए, तो चलान यानी संचालन, उसका चालन रूपरेखा कैसा हो, तो वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति या संघ समिति, दोनों के अध्यक्ष JL नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान या बोले संघ शक्ति बोले, दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद में प्रांतीय संविधान संविधान समिति देखा जाए तो इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की योग्यता इनमें और अध्यक्ष भी हैं। तदर्थ समिति जो देखा जाए, तदर्थ समिति जो है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। परामर्श समिति जो थी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित थी, तो इनके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति की बात कर ले तो जेवी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति। ये जो परामर्श समिति है इसी की दो उप समितियां हैं, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति की बात करें तो एच सी मुखर्जी जो है अल्पसंख्यक असमिति के अध्यक्ष हैं। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें सदस्यों की जो संख्या है 7 है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। इसका गठन प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। इसमें और सदस्यों की बात कर ले तो 7 सदस्य थे, जो कि BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर ये एक सदस्य थे। दूसरा सदस्य आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद में एन माधव राव। इनके ये BL मित्र के स्थान पे आए थे। BL मित्र जो कि बंटवारा हुआ था उस समय चले गए थे। उसके बाद में DP खेतान जो थे, DP खेतान के 1948 ईस्वी में मृत्यु हो गई, तो उनकी जगह पर TT कृष्णचारी वो आ गए ये DP खेतान की जगह पर। और BR अम्बेडकर को मतलब बोला जाता है कि पहली बार इनको निर्वाचित या मनोनीत कहाँ से किया गया था, तो इनको निर्वाचित पहली बार बंगाल से किया गया था। और देश की बंटवारा होने के बाद में बॉम्बे से इनका निर्वाचन हुआ था। BR अम्बेडकर की पहली बार निर्वाचन बंगाल से और देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। तो ये थी कुल समितियां और उनके सदस्य। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद तदर्थ समिति के अध्यक्ष बात कर ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परामर्श समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति की बात कर ले तो JP कृपलानी। अल्पसंख्यक की बात कर ले तो एच सी मुखर्जी। संविधान सभा। अब इधर ये जो 7 हैं इनको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ लिए जाते थे कि उनका नाम मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन एक सदस्य हैं जो कि प्रारूप समिति में शामिल थे। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक भी उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब बात कर लेते हैं संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए, जैसे कि मई 1949 ईस्वी में संविधान सभा मतलब कि संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन किया। मतलब संविधान सभा जो है इसने राष्ट्रमंडल में सदस्यता स्थापन किया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। पिंगली पहन गया जो इनका डिजाइन किए थे, और राष्ट्रीय ध्वज की भी बहुत सारी खासियत है। उसमें जो वो चक्कर होता है उसका मतलब होता है कि उसमें 24 चक्कर होते हैं और देश प्रगति पर है। और उसमें जो ग्रीन कलर का होता है उसका मतलब होता है कि हमारा देश हरियालियों से भरा हुआ है। और केसरी का मतलब ये दर्शाता है कि हमारा जो देश है वो सर्वसंपन्न है और सभी धर्म आपस में समान है। और श्वेत बीच में दिखाई देता है उसका मतलब ये है कि शांति का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय, ये राष्ट्रीय गान है। उसके बाद करने वाली बात 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। यानी कि देखा जाए तो 26 जुलाई 1947 के बाद में वहाँ पाकिस्तान जब अलग की मांग किया गया तो गवर्नर जनरल साहब बोल दिए कि आप लोग एक अलग संविधान की व्यवस्था कर ले। तो अलग संविधान पाकिस्तान के लिए बनाया गया। अगर जो देखा जाए तो उतना पाकिस्तान के संविधान में है कि यूरोप के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म हुआ है। जन्म कैसे हुआ है कि भारत से अलग हुआ तो जन्म ही हुआ है। और हमारा देश जो भारत है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पुराना देश है। उसके बाद में संविधान सभा का कार्य की बात कर ले तो ये देश के लिए सामान्य कानून लागू करने के लिए इसको बनाया गया था संविधान सभा को। संविधान बनाने के लिए भी मतलब इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी और इसका कार्य भी यही था। एक विधायिका के रूप में कार्य करता था और संप्रभुत्व को लेते हुए ही चलता था, मानते हुए भी चलता था संविधान सभा। तो अब आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मेरा थोड़ा गला खराब हो गया इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। इसमें बस इतना ही। आगे के वीडियो में जो है मैं कवर कर दूंगा अंतरिम राष्ट्रमंडल और स्वतंत्र भारत के राष्ट्रमंडल के बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आंतरिक में बहुत सारे जो सदस्य थे और बाहर में मतलब स्वतंत्र भारत जब हो गया उसमें भी सदस्य थे। तो आंतरिक में है कि कुछ वो देश आज़ाद होने से पहले बना था, तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग रह गए। तो उनमें भारत जब आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र राष्ट्रमंडल और अंतरिम राष्ट्रमंडल के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।